वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल शाम्बी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है 11th क्लास का। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने लिख रखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, atomic and molecular masses, mole concepts and molar masses, percent composition, stoichiometry and cytometric calculation। तो आज हम पहले 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया सच एज मेटल, सोप एक्सेट्रा। जो प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का वो एप्लीकेबल है डाइवर्स एरिया में भी, जैसे कि मेटल, सोप और एक्सेट्रा। और दूसरा पॉइंट है, इट कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकनॉमी। ये केमिस्ट्री जो है कंट्रीब्यूट करती है बहुत ही बड़े स्तर पर नेशनल इकनॉमी में भी। इट कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ये कुछ हद तक की जो है कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट में भी और नेशन के ग्रोथ में भी। कौन कंट्रीब्यूट करता है? केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। चौथा पॉइंट है, इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अदर मटेरियल मतलब और जो अलग मटेरियल हैं जो कि इम्प्रूव कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसमें भी ये काम आती है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो जिसका कोई मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई मतलब स्पेस को ले रहा हो, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे ये आप मार्कर देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो ये जो इतनी जगह इसने ली है तो ये हो गया इसका स्पेस। इसने स्पेस भी लिया और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो इसको हम मैटर कह सकते हैं। यहाँ पे रखा तो ये जितनी जगह पे ये मार्कर रखा हुआ है उतनी जगह इसने ले ली है, तो इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ये अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं इसका भी आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड। इसमें पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही क्लोज में होते हैं। इसका एक डिफिनेट वॉल्यूम होता है और डिफिनेट शेप होता है, और इसमें जो स्पेस होते हैं वो फिर नो स्पेस मतलब फ्री स्पेस नहीं होती है पार्टिकल्स के बीच में। जब स्पेस ही नहीं होगी तो पार्टिकल्स मूव कहाँ से करेंगे? तो उसमें 5th पॉइंट है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। फिर अब हम जाएंगे लिक्विड की ओर। लिक्विड में पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स आर क्लोज। पार्टिकल्स क्लोज होते हैं इसमें, डिफिनेट वॉल्यूम, एक डिफिनेट वॉल्यूम होती है इसकी, नो डिफिनेट शेप। कोई इसका डिफिनेट शेप नहीं होता। जैसे आप वाटर को देखेंगे, वाटर को अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाएगा, और अगर उसको वही वाटर को हम बाउल में रखेंगे तो वो बाउल के शेप में आ जाएगा, तो उसका कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है। फिर चौथा पॉइंट है, हैविंग अ फ्यू स्पेस। लिक्विड में जो 2 पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, तो जो थोड़ी सी स्पेस होगी तो पार्टिकल इजली मतलब मूव करेंगे ही। तो यहाँ पे 5th पॉइंट है, पार्टिकल्स कैन मूव। अब हम पढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट है, पार्टिकल्स आर फार इन कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं गैस में वो बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। इसका ना तो कोई डिफरेंट शेप होता है, ना ही कोई डिफरेंट वॉल्यूम होता है, और इसमें जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा होती है। और 5th पॉइंट है, पार्टिकल्स कैन इजली मूव। जब स्पेस ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स को मूव होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें गैस में पार्टिकल्स बहुत ईजिली मूव कर लेते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्टिकल जो हैं बिल्कुल क्लोज हैं, कोई भी फ्री स्पेस यहाँ पे नहीं पा रहे हैं। ये सॉलिड का मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई भी फ्री स्पेस नहीं दिख रही होगी आपको पार्टिकल्स के बीच में, तो ये सॉलिड हो गया। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा हुआ है पेन। पेन के आप ये मार्कर ले लीजिए, जो चीज़ सॉलिड है, मजबूत है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अटैच्ड हैं एक दूसरे से, कोई फ्री स्पेस नहीं है। लिक्विड, अब लिक्विड में हम देखेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, तो ये लिक्विड है। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वाटर। वाटर में क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में। अब हम तीसरा देखेंगे गैस। इसमें आप देख सकते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितनी ज़्यादा दूरी पे है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पेस है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि बहुत ही फ्री स्पेस में है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल में कितनी ज़्यादा फ्री स्पेस है इसमें। तो हमने स्टेट ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आज फिनिश कर दिया। आगे के कुछ टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। होप करता हूँ आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।